नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओपी सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और कला और संस्कृति के अंदर एक टॉपिक है अर्थात एक अध्याय है लोक देवता। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं लोक देवता, और लोक देवताओं में ही सबसे पहले हम रामदेव जी को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं लोक देवता अध्याय। तो दोस्तों, एक मारवाड़ के अंदर लोक देवताओं से संबंधित एक दोहा काफ़ी प्रचलित हैं, जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मारवाड़ में 5 पीरों का ये दुआ काफ़ी प्रचलित है। यानी 5 पीर अर्थात 5 लोक देवता जो काफ़ी प्रचलित हैं, उनके बारे में ये दुआ हैं। पाबू पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोघाजी जया। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोघाजी जेहा। यानी 5 पीर कौन कौन से हैं? पाबू, हड़बू, रामदेव, मेहा और गोगाजी। तो मैंने यहाँ पर 5 के नाम भी लिख दिए हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। तो हम सब इनको एक एक कर पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाबा रामदेव जी को। तो आइए दोस्तों, हम आज शुरू करने जा रहे हैं बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी अर्थात रुणिसेरा धनिया, रुणिसारा धनी भी कहा जाता है इनको, क्योंकि रुणिसा कहाँ पड़ता है? रामदेवरा अर्थात जैसलमेर के अंदर पड़ता है। तो उनके ये मालिक अर्थात धनी थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे ध्यान दीजिए। बाबा रामदेव जी की पूजा संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों के अंदर की जाती हैं। अब आगे ध्यान दीजिए। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान ऊंडू काश्मीर गांव, जो कि शिव बाड़मेर के अंदर पड़ता है। शिव बाड़मेर के अंदर है कौन सा गांव? ऊंडू काश्मीर। तो इस गांव का आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ऊंडू काश्मीर गांव, शिव बाड़मेर। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। तिथि, अब बाबा रामदेव जी के जन्म की तिथि कौन सी थी? भादवा सुदी बीज अर्थात विक्रम संवत 1462 अर्थात ईस्वी सन पूछे तो 1405 ईस्वी। यानी ईस्वी सन और विक्रम संवत के बीच में 57 वर्ष का अंतराल होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो भादवा सुदी बीज को बाबेरी बीज अर्थात दूज भी कहा जाता है, इसका भी आप ध्यान रखना। अब बाबा रामदेव जी का वंश, बाबा रामदेव जी का वंश कौन सा था? तो तंवर वंशीय राजपूत थे। ये कौन से थे? तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल जी तंवर था। क्या नाम था? अजमल जी तंवर था। और माताजी का नाम मैणा दे। ठीक है, मैणा दे। अभी जो देवी लगता है, पहले क्या लगता था? दे, सिर्फ दे लगता था, मैणा दे। ठीक है। और भाई का नाम, रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव, जिसको बलराम का अवतार कहा जाता है। बलराम यानी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के छोटे भाई थे बलराम, उनका अवतार माना जाता है वीरमदेव को। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। बहिनें कौन कौन सी थी? लासाबाई, सुगनाबाई और एक बहन और थी डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी। अर्थात ये बहनें मुंह बोली बहन थी, अर्थात ये धर्म बहन थी। ठीक है। तो डालीबाई ने बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी, इसका भी आप ध्यान रखना। तो बहनों के नाम लासाबाई, सुगनाबाई, डालीबाई, 3 बहनें थी। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। बाबा रामदेव जी के गुरुजी का नाम क्या था? बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ, जिसको बालकनाथ भी कहते हैं। और बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। क्या नाम था? नेतल दे। ठीक है।
जो कि अमरकोट के सोडा राजपूत दले सिंह की पुत्री थी। इसका भी आप ध्यान रखना। बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? लीला। क्या नाम था? लीला। इसका भी आप ध्यान रखना। बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला, इसलिए बाबा रामदेव जी को क्या कहा जाता है? लीलारा अश्वार। लीलारा अश्वार, ठीक है। और बाबा रामदेव जी की तस्वीर किस तरह है? अश्वारूढ़। अश्वारूढ़ यानी घोड़े के ऊपर चढ़े हुए हैं बाबा रामदेव जी, और एक हाथ में तो माला है और एक हाथ में भाला है। इसका भी आप ध्यान रखना। माला तो भक्ति का प्रतीक होती है और भाला शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। माला किसका प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है, और भाला शक्ति का प्रतीक है। तो दोनों ही, भक्ति और शक्ति दोनों ही साथ में थी। किसके? बाबा रामदेव जी के। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अवतार। अब बाबा रामदेव जी किसके अवतार थे? तो हिंदू तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। हिंदू किसका अवतार मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। और मुस्लिम इनको राम सा पीर कहते हैं, अर्थात पीरों का पीर। एक बार क्या हुआ था, मक्का से कुछ पीर आए थे बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। जब बाबा रामदेव जी के पास में ठहरे तो भोजन की व्यवस्था की। किसने? बाबा रामदेव जी ने पीरों के लिए भोजन की व्यवस्था की। तो पीरों ने मना कर दिया भोजन का, क्योंकि पीरों ने कहा कि हम अपने बर्तनों के अलावा दूसरे बर्तनों के अंदर खाना नहीं खाते हैं। तब बाबा रामदेव जी ने कहते हैं कि एक हाथ ऊपर किया और मक्का से उनके बर्तन आ गए एक क्षण के अंदर। तब इन पीरों ने बाबा रामदेव जी को क्या कहा? मैं तो केवल पीर हाँ और थे पीरों का पीर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, मैं तो केवल पीर हाँ और थे तो पीरों का पीर। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक राक्षस, इसका नाम भी विशेष ध्यान रखना, भैरव राक्षस। इसका नाम क्या था? भैरव राक्षस, अर्थात भैरव राक्षस भी कहते हैं। तो इसका वध किया था, अर्थात इसकी हत्या की थी। इसने क्या है? पोकरण जो जैसलमेर के अंदर स्थान है, वहां पर आतंक मचा रखा था, अर्थात लोगों को परेशान भी करता था और लोगों को जिंदा भी खा जाता था। तो ऐसा ये राक्षस था, इसलिए इनका वध किया था। किसने? बाबा रामदेव जी ने। और कहाँ पर किया? ये स्थान विशेष रूप से आप ध्यान रखना, सातलमेर। कहाँ पर? सातलमेर, जो कि पोकरण के अंदर आया हुआ है। अब पोकरण बाबा रामदेव जी ने किससे प्राप्त किया? मल्लीनाथ से। मल्लीनाथ भी एक लोक देवता हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो पोकरण मल्लीनाथ से प्राप्त किया, और उनके बाद इस पोकरण को बाबा रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में जगमाल मालावत के पुत्र हमीर को पोकरण दाइजे में दे दिया। किसमें दे दिया? दाइजे, अर्थात दहेज के रूप में दे दिया। उसके बाद में बाबा रामदेव जी ने रामदेवरा गांव बसाया, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया था, जिसको क्या कहते हैं? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ, इसका भी आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी। तो उस ग्रंथ का क्या नाम था? 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। 24 वाणियाँ यानी एकमात्र लोक देवता थे बाबा रामदेव जी, जो कवि भी थे, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखना, कई बार ये परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है। तो अब आगे ध्यान दीजिए, बाबा रामदेव जी ने समाधि कब ली? यानी समाधि की तिथि भादवा सुदी एकादशी अर्थात 11 भादवा सुदी एकादशी अर्थात 11 को कहाँ पर ली? रुणिसा स्थान कहाँ पर है? रामदेवरा के अंदर है। रामदेवरा जैसलमेर कि राम सरोवर, इसका भी आप ध्यान रखना। राम सरोवर ये तालाब है के किनारे जीवित समाधि ली थी। इसका ध्यान रखना, जीवित समाधि ली थी। और बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले उनकी मुँह बोली बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। कहते हैं कि दोस्तों, इस राम सरोवर तालाब के अंदर
अगर कोई कुष्ठ रोगी स्नान कर लेता है तो उसका रोग भी खत्म हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाबा रामदेव जी का चिन्ह क्या है? पगलिए। पगलिए अर्थात इनको क्या कहा जाता है? पद चिन्ह अर्थात चरण, यानी बाबा रामदेव जी के चरण, जो कि संगमरमर पत्थर से बनाए जाते हैं, या तो मकराना का संगमरमर या जैसलमेर का संगमरमर। ठीक है, तो इनके ऊपर इनके पगलिए बनाए जाते हैं जिसकी पूजा की जाती है। तो आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए। फूल किसे कहा जाता है? फूल जो गले के अंदर पहना जाता है, जो चांदी अर्थात सोने के पत्थर पर मूर्ति बनवाई जाती है, अर्थात मूर्ति खुदवाई जाती है उसके ऊपर, और वो गले के अंदर पहना जाता है फूल। इसका भी ध्यान रखना। रिखिया एक शब्द है, रिखिया किसे कहते हैं? मेघवाल भक्तजन, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है? रिखिया। ठीक है। एक शब्द है जम्मा किसे कहते हैं? बाबा रामदेव जी की रात्रि जागरण जो किया जाता है, बाबा रामदेव जी के लिए जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। इसका आप ध्यान रखना। एक शब्द है पर्चा। क्या शब्द है? पर्चा। अब पर्चा क्या है? जो बाबा रामदेव जी चमत्कार देते हैं उसे क्या कहा जाता है? पर्चा। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। ब्यावले क्या शब्द है? ब्यावले क्या है? भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन अर्थात गीत, भजन अर्थात गीत को क्या कहा जाता है? ब्यावले। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। एक शब्द है नेजा क्या है? ध्वजा को नेजा कहा जाता है जो पंचरंगी होती है। पंचरंगी यानी 5 रंगों से रंगी होती हैं, ध्वजा अर्थात नेजा। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। एक शब्द है देवरा किसे कहा जाता है? मंदिर को देवरा कहा जाता है। ठीक है। मेला। अब बाबा रामदेव जी का मेला कब भरा जाता है, यानी बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है? भादवा सुदी बीज से 11 तक, भादवा सुदी द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है। इसका आप ध्यान रखना। भादवा सुदी द्वितीया से एकादशी अर्थात 20 से 11 तक। ठीक है। इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। इसका आप विशेष ध्यान रखना, ये परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। और एक ये विशेष ध्यान रखना, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है ये मेला, क्योंकि इस मेले के अंदर प्रत्येक धर्म के लोग, यानी हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है ये मेला। इसका आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा रहा है। मेले के अंदर एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है? तेहरे ताली। क्या नाम है? तेहरे ताली, जो कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है। बाबा रामदेव जी के मंदिर और कहाँ पर हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो आगे ध्यान दीजिए आप दोस्तों। बाबा रामदेव जी के प्रमुख जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं, तो इसके बारे में भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो एक तो मंदिर है बराठिया। कहाँ पर है? बराठिया स्थान जो अजमेर के अंदर है, इसका आप ध्यान रखना। और बराठिया का मिलता जुलता ही नाम है बिराटिया। क्या नाम है? बिराटिया खुर्द, पूरा नाम है बिराटिया खुर्द, जो पाली के अंदर है। ठीक है। मसूरिया पहाड़ी जो जोधपुर के अंदर है, यहाँ पर भी बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। और एक मंदिर है सुरता खेड़ा। क्या नाम है? सुरता खेड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर आया हुआ है। और छोटा रामदेरा, इसका तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखना। छोटा रामदेरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है। इसका और इसका एक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, ये ज़्यादा ही फेमस है 2 मंदिर, तो इसका आप विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों मेरा वीडियो बाबा रामदेव जी के ऊपर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ अर्थात भक्तजनों के साथ भी इनको शेयर ज़रूर करना। ठीक है।
और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन अर्थात घंटी का बटन भी दबा देना, ताकि मेरे वीडियो की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।